हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आज बात करेंगे बोर्ड एग्जाम सीबीएसई, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम आपको पता ही है 15 तारीख को अभी पेपर हुआ है इंग्लिश का। नेक्स्ट पेपर जो है 20 को है, 25, वो है साइंस का, ठीक है। वो साइंस का पेपर है, तो इसकी स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में आपको पता है पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मेनली। पढ़ाने को मैं बायो भी पढ़ा लेता हूं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेरा मेन है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। केमिस्ट्री से अगर स्टार्ट करें तो क्या है उसमें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस और साल्ट। उसके बाद है एसिड बेस और साल्ट के बाद आपको पड़ जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक। तो ये 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में है। और उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, और उसके बाद है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट का भी एक चैप्टर आता है। इन सभी चैप्टर को सिलेबस आपका जो है उसमें शामिल किया गया है, वही सिलेबस है। तो आप ये पूरा सिलेबस एक बार पूरे साल में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, पूरे ईयर में पढ़ चुके होंगे। तो अब जो बात आती है कि जो नोट्स आपने बनाए होंगे, नोट्स, तो नोट्स की जो हेडिंग होगी, हेडिंग या हेडलाइन बोल दो, सबको एक एक बार रिवाइज करना जरूरी है एग्जाम के टाइम में। एक एक बार रिवाइज। अच्छा, इसमें गलती क्या नहीं करना है, न्यू टॉपिक मत पढ़िए। अब न्यू टॉपिक जो कोई आ जाए कि टॉप 100 क्वेश्चन, अब ये मत पढ़िए। आप यूट्यूब पर खोलेंगे कि टॉप 100 क्वेश्चन साइंस के पढ़ लो, अरे वो क्वेश्चन हो सकता है उसमें से 10 ना आए आपको, और वही टेंशन बन जाएगा आपको कि ये नहीं आ रहा है मुझे। आप पूरे ईयर जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी या कहीं कहीं क्या होता है, लखमीर सिंह की एक बुक आती है, ठीक है, लखमीर सिंह, तो वो साइड बुक के तौर पे आती है, साइड बुक, ठीक है। तो मैंने देखा उसमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बाकी आपका सिलेबस जो कवर होगा एनसीईआरटी से ही होगा, लेकिन उसमें लाइन वाइज आपको पढ़ना होगा। तो ये सब देखने के बाद आप न्यू चीज ना पढ़ें, जो हेडलाइन है उसको, हेडिंग है जो, उसको, टॉपिक को कवर करें, बार बार रिवाइज करें। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में क्या होगा, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर में क्या हो गया, 2000 अगर आप ले लें ये करके 2015 से ही ले लें, और अभी तक कितना साल हो गया है, 15 और 5, चलिए ये 9 साल के, 9 ईयर्स के, पिछले 9 ईयर्स के अगर आप क्या उठा लें, पेपर उठा लें, बोर्ड पेपर, ठीक है ना, बोर्ड पेपर अगर आप उठा लें, ठीक है ना, उसको पहले सॉल्व करें, नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखें। तो 9 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको डर निकल जाएगा और आपको पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है ना, पैटर्न, पेपर पैटर्न आपको पता चल जाएगा। अगर प्रीवियस 10 ईयर, 10 साल का आपने देख लिया, 10 साल 9 साल जो भी आपने देख लिया, ठीक है ना, ये देखने के बाद तो आपको क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है, प्रेशर नहीं होना चाहिए, नो प्रेशर, ठीक है ना, नो प्रेशर। एग्जाम हॉल में जाएंगे, अब ये समझ के जाइएगा, हम जो पढ़ना था वो पढ़ लिए हैं, अब उसी को हमको लिखना है। 2-4 क्वेश्चन टॉपर से भी छूट जाता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, लेकिन कम से कम जितना दिमाग में बैठा है वो वही ना, आप वही जाके लिख दो, तो प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। राइटिंग आपको बहुत अच्छी, जो आप लिखने का एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, लिखने का वो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए। राइटिंग हेडिंग डाल के खूब अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो
बोर्ड एग्जाम्स में सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर भी देखना है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी भी आती हैं बुक्स कि आपका जो पहला चैप्टर है, जैसे फिजिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, लाइट का, तो उससे रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर है वो एक जगह मिल जाएगा, तो आप वो देख लें। सिर्फ प्रीवियस ईयर के अलावा भी आप देख सकते हैं जो चूंकि पूरे सिलेबस में और भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आप उसको देख करके करते जाएंगे। और एक बात और है, जैसे कि आप लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ ह्यूमन आई एंड कलरफुल पढ़िए, कलरफुल वर्ल्ड, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, लाइट से ही रिलेटेड है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जब पढ़ेंगे तुरंत उसी के बाद आपका चैप्टर होना चाहिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों को एक साथ मान के पढ़िए, अलग अलग मान के मत पढ़िए, ठीक है। तो अब बताइएगा कि इस तरह के क्वेश्चन, मतलब किस तरह की आपको और सपोर्ट चाहिए। क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी लेकर के आएंगे, इसको मतलब क्वेश्चन भी कुछ लाएंगे और सजेशन भी लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर नहीं लेने के बाद आपको सिलेबस को एक बार, जो नोट्स आपका स्कूल का है उसको दोहराइए। दोहराने के बाद एनसीईआरटी या लखमीर सिंह से भी जो उसके नहीं होते एक्सरसाइज क्वेश्चन वो कर डालिए। प्रीवियस ईयर बोर्ड का जो है, प्रीवियस ईयर का 9 साल तक का कर जाइए, उसके बाद आपका अच्छा खासा परसेंटेज बन जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।